गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ वास्तविक संख्याएं, जो कि क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर है, रियल नंबर्स। उसके विषय में आज आपको हम पढ़ाएंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो इसी टॉपिक पर दिया था, उस जो कि वीडियो में कुछ एरर था, इस कारण से उसको डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो ये अपलोड किया जा रहा है, जिसमें आपको विधिवत और अच्छे तरीके से इसमें से समझाया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। संख्याएं ही दो प्रकार की होती हैं, यानी संख्या जो है दो प्रकार की होती है। एक वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आता है परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या। ऐसी सब संख्याएं जो हैं वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत आती हैं। काल्पनिक वो होती है जिसको हम बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते, इनकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। जैसे जैसे मैंने रूट में लिख दिया, रूट में -3, और यहीं रूट में अलग हमने रूट में 3 लिख दिया। तो ध्यान देना है आपको, ये जो रूट में प्लस का 3 लिखा है, ये तो चूंकि अपरमेय संख्या है, और हमने कहा अपरमेय हो या परिमेय हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, पूर्ण हो, ये सब संख्याएं जो हैं आपकी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। यानी जो है अंडर रूट 3 जो है वो आपका वास्तविक संख्या हो गई। ये जो माइनस में लिखा है, -√3, तो ये आपकी काल्पनिक संख्या हो गई, क्योंकि इसे हम बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये संख्याओं का क्रम था। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, आइए आगे समझिए। अब इस चैप्टर में आपका स्टार्ट होता है सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा मासा ज्ञात करना। इससे पहले जब आपने मासा निकालना पढ़ा था, मासा सीखा था, तो मासा दो तरीके से निकालते थे। मासा निकालने के जो तरीके थे वो दो थे। पहला गुणनखंड द्वारा, यानी फैक्टराइजेशन, और दूसरा जो है भाग विधि। पहला गुणनखंड द्वारा, दूसरा भाग विधि द्वारा। तो गुणनखंड विधि अलग चीज़ है और भाग विधि, तो आज हम आपको जो ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा है, ये भाग विधि से ही संबंधित है। तो चलिए मैं इसी को बताता हूँ होता क्या है इसमें। जैसे कि शब्द आता है, इसमें दो वर्ड आपको ज़्यादा मिलेंगे। पहला प्रमेयिका वर्ड, प्रमेयिका को अंग्रेजी में लेमा बोलते हैं। और प्रमेयिका जो है एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, इसे किसी अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होता है, इसी तरीके से किसी और का स्क्वायर निकालते हैं तो इसी मेथड का यूज करते हैं। तो प्रमेयिका सिद्ध किया हुआ कथन है, जिसे किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने में केवल प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है, वो वही प्रमेय का शब्द है। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम जो है प्रमेयिका को स्टेप बाय स्टेप जो लिखा जाता है, स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व किया जाता है, तो वही जो उसके चरण हैं सॉल्व करने के, वही एल्गोरिदम कहलाते हैं। तो आप लोग प्रमेयिका और एल्गोरिदम में अंतर समझ गए होंगे। प्रमेयिका जो है सिद्ध किया हुआ कथन होता है, और जो स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं वो आपका एल्गोरिदम है। अब देखिए, 9वीं शताब्दी के में एक फ़ारसी गणितज्ञ थे अल ख्वारिज़मी। इनका पूरा नाम था मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। और ये जो शब्द अलजबरा का यूज़ हुआ है, वो भी इनके द्वारा ही लिखित पुस्तक थी, हिसाब अल जबर व अल मुकाबला। ये पुस्तक थी, इसी से अलजबरा का भी नाम पड़ा हुआ है। तो अब आप इसमें मुख्य चीज़ समझ लीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। ये a बराबर BQ+R, ध्यान देना है, a बराबर BQ+R, ये कथन है। यहाँ इसको लिखते हैं इस क्रम में, आप समझिए आप सब। ये जो a लिखा है, ABQR, और ये जो नीचे लिखा हुआ है समझ लीजिए, a बराबर BQ+R। आपने पढ़ा था भाज्य बराबर
भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ये लिखा था ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये जो ए है, ये जो ए है, ए आपका भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है और आर शेषफल है। ए भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है और आर शेषफल है। और जो ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको समझ लीजिए कि आर इज ग्रेटर और इक्वल 0 एंड इज लेस देन बी, कि आर का मान जो है या तो 0 के बराबर है नहीं तो 0 से बड़ा है, लेकिन बी से छोटा है। तो ये कथन है प्रमेयिका का। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आपको ये ध्यान देना है और ये नीचे जो लिखा है इसको समझना है। आप समझिए आगे क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज़ करके मासा कैसे निकालते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, यही एल्गोरिदम के चरण हैं जो आप देख रहे हैं। एल्गोरिदम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें मुख्य चीज़ होती है शेषफल 0 लाना। शेषफल जब 0 आ जाएगा तो जो संख्या जिसमें आप भाग दे रहे हैं तो वो अपने आप ही मासा के रूप में आ जाएगी। अब आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है 420 और 130 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके मासा ज्ञात कीजिए। किस तरीके से फाइंड करते हैं समझ लें आप सब। हमने पहली चीज़ ध्यान दिया कि 420 और 130, सबसे पहले देखा कि कौन छोटा है कौन बड़ा। हमने देख लिया 420 बड़े हैं, 130 छोटे हैं। तो हमने फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार प्रयोग कर दिया और ये जो था ए बराबर बी क्यू प्लस आर 0, सॉरी, आर इज़ ग्रेटर और इक्वल 0 इज़ लेस देन बी, इस क्रम से समझना है। अब आपका 130 का भाग देना है 120 में, सॉरी 420 में आपको भाग देना है। आपने पढ़ा था भाज्य भाजक भागफल। अब होता क्या है, जैसे हम भाग देते हैं जिसमें दिया जाता है वो भाज्य कहलाता है, जिसका देते हैं वो भाजक होता है और ये भागफल है जितनी बार देते हैं, और जो नीचे आता है वो शेषफल होता है। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है। जिस संख्या का भाग दिया जाता है, छोटी संख्या का भाग देंगे तो छोटी संख्या भाजक हो गई, बड़ी संख्या भाज्य हो गई, भाग देने पर जो आता है वो भागफल और शेषफल इधर आ गया। आप समझिए आप इसी से, जैसा कि आप देख रहे हैं ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर इज ग्रेटर और इक्वल 0 इज लेस देन बी। तो हमने सबसे पहले 130 का भाग दिया, ये देखेंगे आप 130 का भाग दिया 420 में, 3 बार गया 30 बचा। तो हमने लिखा 420 बराबर 130 का 3 बार दिया था, तो 3 बार दिया तो हमारा 30 शेष आया था। 30 शेष आया, हमने देखा था हमें आर 0 लाना होता है। सेकेंड स्टेप में आते हैं, हमारा आर 0 नहीं आया शेषफल, तो हमने लिखा 30 इज नॉट इक्वल टू 0। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर हमने पुनः यही सी का प्रयोग कर दिया। प्रयोग करने पर क्या आया, फिर हमने 30 का, हम ये भाग विधि करने का तरीका मासा का ये है, फिर हमने 30 का भाग दिया 130 में, तो हमने 130 इज इक्वल टू 30 4 टाइम्स दिया इंटू 4, तो हमारा 10 जो है कैरी आया। अब जो 10 आया है वो फिर भी 0 नहीं है, तो 10 इज़ नॉट इक्वल टू 0। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर फिर 30 इज इक्वल टू, फिर 10 का 3 टाइम्स दिया, हमारा जो है रिमाइंडर 0 आ गया। तो लिख दिया चूँकि r इज इक्वल टू 0, तो मासा हमारा कितना आ गया 10। इस तरीके से ये निकालने का इसका तरीका है। आपको ध्यान देना है केवल रिमाइंडर पर, जो है शेष फल पर ध्यान देना है कि क्या आता है, हमें 0 लाना होता है, r की वैल्यू 0 लानी होती है। आगे समझिए, एक और एग्जाम्पल है इसी तरीके से कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। हमने सबसे पहले a को मान लिया, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। अभी ये क्लियर नहीं था पूर्णांक क्या है, तो हमने मान लिया माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, और b हमसे कह रहे थे कि जो समपूर्णांक है वो 2q के रूप का है, तो हमने मान लिया b बराबर 2 हो गया। a एक धनात्मक हो गया,
तो बी हमने 2 मान लिया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर कि q इज ग्रेटर और इक्वल 0, कि q का मान या तो 0 है नहीं तो 0 से बड़ा है। अब आगे समझिए, जब q इज ग्रेटर और इक्वल 0 के लिए a बराबर 2q प्लस आर, a बराबर 2q प्लस, हमने यहाँ b इसलिए नहीं लिखा क्योंकि b बराबर 2 हम पहले ही लिख चुके हैं। a बराबर 2q प्लस आर, जहाँ r इज ग्रेटर और इक्वल 0 इज लेस देन 2, ये समझना है आपको इसका मतलब क्या होता है। तो ये समझिए r का मान 0 के बराबर है नहीं तो 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है तो कितना बड़ा है, 2 से छोटा है। तो अब दो ही तो मान बचे, या तो 0 होगा या 1 होगा। तो हमने लिख दिया इसीलिए a बराबर 2q या a बराबर 2q प्लस 1, हमारे दो ही मान आ सकते हैं r के, या तो r का मान 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। ये इसमें कह रहे हैं स्पष्ट रूप से कि r इज ग्रेटर और इक्वल 0 इज लेस देन 2, इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब समझिए यदि a बराबर 2q तो समधन पूर्णांक है, और यदि 2q प्लस 1 है तो वह एक विषम पूर्णांक हो जाएगा। आप सब समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या में अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो वह संख्या सम ही प्राप्त होती है। किसी भी संख्या आप 1 में 2 का गुणा करेंगे तब भी सम संख्या आ जाएगी, 2 में करेंगे, 3 में करेंगे, यानी एक्स वाई किसी में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। अब इसी तरीके के मैंने आपको कुछ होमवर्क के रूप में दिए हैं, वो देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये आपको अपने काम जो है वो करना है। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ ये सब आपके समझ में आया होगा। आप वीडियो को देखकर स्पष्ट कर सकते हैं।